मियाँ बीवी के मामलात में हमेशा एहतियात से काम लेना चाहिए, वरना सब तबाह हो जाता है। तबाह हो नहीं जाता, तबाह हो गया है। बस बच्चों का मामला हो या कुछ भी हो, तुम अब किसी भी सूरत में सदान के घर नहीं जाओगी। तुम लावारिस नहीं हो अलीना, हम हैं तुम्हारे साथ, अभी जिंदा हैं। हेलो, कहाँ हो तुम? कहाँ होगा, यहीं हूँ घर पे। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में एक भी लम्हा ऐसा नहीं होता जब मैं तुम्हारे बारे में सोचूं ना या तुम्हें मिस ना करूं। चुप क्यों? कुछ नहीं। क्या बात है, डिस्टर्ब हो? क्या डिस्टर्ब, दिमाग घूम रहा है मेरा इस वक्त। अलीना से लड़ाई हुई है? हाँ चली गई वो। तो अकेले हो? कोई नहीं है तुम्हारे पास? बिल्कुल अकेले हो? नहीं, बच्चियां हैं और आगा जी भी हैं। गॉड, मैंने तुम्हें पहले कभी इतना डिस्टर्ब तो नहीं देखा। मैं आपको संभालो सादान। ठीक हो जाऊंगा, फिलहाल तो मेरा सर गुस्से से फट रहा है। सादान, अपने लिए नहीं सही तो मेरे लिए सही, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ना। अच्छा सुनो, अभी कितनी देर में मिल सकते हो? अभी नहीं मिल सकता, जरूरी काम है। सब कुछ छोड़ो, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। रमा मैं नहीं आ सकूंगा। आना होगा, मुझे पता है। जब तुम मेरे साथ होते हो तो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम, सारी स्ट्रेस भूल जाते हो। जल्दी से आ जाओ, आई एम वेटिंग। ओके? पापा, पापा, वो पापा, हमें आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। पापा, मम्मी अब कब आएंगी? पता नहीं कब आएंगी, आएंगी भी या नहीं आएंगी। पापा, हम मम्मी के बगैर नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्या मसला है घर में, किस चीज की कमी? कपड़े हैं, खाने पीने को है, आगा जी हैं, स्कूल ले जाते, फिर क्यों नहीं रह सकते मम्मी के बगैर? क्योंकि पापा, मम्मी हमसे बहुत प्यार करती हैं। तो बेटा पापा भी आपको बहुत प्यार करते हैं। पापा, अगर आप दोनों हमसे इतना प्यार करते हैं तो हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? बेटा हर बात नहीं पूछते, पापा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। आगा जी, आगा जी। जी साहब। बच्चों को कमरे में लेके जाए, होमवर्क वगैरह कराएं। मैं जा रहा हूँ काम से, बाद में आता हूँ। चलो बेटा। आगा जी, मम्मी कब आएंगी? मम्मी आएंगी भी या नहीं आएंगी? अरे बेटा, ये सब कुछ मम्मी पापा के दरमियान चलता रहता है, तुम लोग फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो चल के कमरे में होमवर्क करो, मैं तुम लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाता हूँ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। निम्रा, अरे तुम अभी तक आईपैड पे बैठी हो, बस बंद कर दो। बस मम्मा, थोड़ी देर और प्लीज। सिर्फ थोड़ी देर और फिर बंद। और सिद्रा क्या कर रही है? निम्रा, जाओ राहिला से कहो कि पट्टियां और ठंडा पानी लेके आए फौरन। मुझे मम्मी के पास जाना है आगा
आगा जी मुझे इस वक्त मम्मी के पास जाना है। आगा जी प्लीज मुझे मम्मी के पास ले जाएं। आगा जी मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज आगा जी प्लीज। आगा जी प्लीज मम्मी के पास ले चले ना, मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती, मुझे बहुत डर लगता है। आगा जी प्लीज प्लीज मम्मी के पास ले चले, प्लीज आगा जी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आगा जी प्लीज। मजबूर हूँ। आगा जी प्लीज। हमें मम्मी के पास जाना है। हमें मम्मी के पास जाना है। सादान साहब, मैंने तलाक के कागजात तो तैयार करवा ली हैं, लेकिन आप ज़रा सोच लीजिए, आपका तमाम बिजनेस और सारी जायदाद आपकी बीवी के नाम पर है। अगर आप उसे तलाक देते हैं तो खुद सड़क पे आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्यूमेंट्स और आपकी वालदा की विल तो यही बताती है। झूठी है ये विल, फ्रॉड से बनाई है उन्होंने। हाउ इज इट पॉसिबल? मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? झूठी विल नहीं है वो। मैंने तमाम डॉक्यूमेंट्स का बगौर मुतायला किया। बहुत मुश्किल है कि आप अदालत में साबित कर सकें कि ये झूठी है। तो अब फिर अब यही हो सकता है कि आप अपनी वाइफ से कंप्रोमाइज कर लें, और अगर उसे तलाक देना ही चाहते हैं तो कम से कम पहले जायदाद अपने नाम करवा लें। सिदरा ये दो या अल्लाह, इस घर को किसकी नजर लग गई? तो अलीना और नखील ने मिलकर ये सब किया है तुम्हारे साथ? मुझे गुस्सा इस बात पर है कि उन्होंने अम्मी को भी अपनी फेवर में यूज किया। नहीं छोड़ूंगा, दोनों को नहीं छोड़ूंगा। सादान, लेकिन इस वक्त तुम्हारी सिचुएशन बहुत ही वीक है। अलीना ने घर को छोड़ के सब कुछ अपने नाम करवा दिया। करवा तो लिया, लेकिन रख नहीं सकी। कैसे? अम्मा, इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, प्लीज मुझसे इस बारे में बात मत करो। आई एम जस्ट वरीड अबाउट यू सादान। मुझे तकलीफ हो रही है कि तुमने इतनी मेहनत करके ये सब बनाया था और किसी ने बस एक सिग्नेचर के थ्रू तुमसे वो सब छीन लिया। I'm just worried. एक पैसा नहीं लेने दूंगा उन्हें मैं, नॉट इवन अ सिंगल पेनी। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। घर तो मैं जाऊंगी, लेकिन अपने घर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, तुम्हारे घर छोड़ देता। जिस घर की तुम बात कर रहे हो उसके मैं खर्चे जरूर उठाती हूँ, लेकिन वो घर मेरे सौतेले बाप और उसकी बेटी का, मेरा नहीं। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। आज मैं अपने घर जाऊंगी। तुम्हारा घर मेरा घर है ना? हाँ मगर आज अकेला नहीं छोड़ सकती मैं तुम बहुत डिस्टर्ब हो। लेकिन कभी नहीं मानोगे कि तुम्हें मेरी जरूरत है। चलो मुझे मेरे घर ले चलो। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हो गया? क्या हुआ सिद्रा? मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है।
क्यों डर लग रहा है बेटा? निम्रा भी तो तुम्हारे साथ कमरे में सो रही है। नहीं मम्मी, वहाँ पीछे विंडो से बहुत आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है कोई आ जाएगा। मैं वहाँ नहीं सोऊंगी मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो मेरे पास आके लेट जाओ, पापा आएंगे तो तुम्हें उस कमरे में डाल दूंगी। मम्मी मुझे भी डर लग रहा है, मैं भी आ जाऊं? ओफ निम्रा, तुम भी चलो आ जाओ, मेरे पास ही लेट जाओ दोनों। आ जाओ। 10 दफा कहा है कि आयतल कुर्सी पढ़ के सोया करो, तुम दोनों सुनती नहीं हो। चलो अलीना, 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 कहाँ गुम हो? कब से आवाजें दे रही हो तुम्हें? सॉरी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? निम्रा से जरा याद आ रही है। छोटी है बहुत, अभी रात को सोते हुए डर जाती है। मेरे बगैर कभी अकेली नहीं रही। पता नहीं खाना भी खाया या नहीं खाया। अलीना, तुम आगा जी को फोन करके बात कर लो। आगा जी अच्छे इंसान हैं और मेरे ख्याल में वो सादान को नहीं बताएंगे इस फोन कॉल का। और आई नहीं ना अभी तक वो? फोन आया था उसका। आज उसे ऑफिस के काम से किसी दोस्त की तरफ रुकना पड़ेगा। है? मतलब उसने इसलिए फोन किया बताने के लिए कि घर आने के बजाय वो रात को घर पे नहीं आएगी? है? क्यों सुल्ताना, इस उम्र में अपनी कब्र गुजारी इज्जत की तुम? तो क्या करूं? उसे घर बिठा लूं? इस घर का निजाम कैसे चलेगा? तुम्हारी दवाइयों का खर्चा, खाना पीना, किराया, ये सब कौन करेगा अगर वो बैठ गई तो? अरे तो घर का हिसाब किताब चलाने के लिए जरूरत है कि मेरी इज्जत पर बट्टा लगाए? हैं? क्यों लगेगा तुम्हारी इज्जत पे बट्टा? क्यों नहीं लगेगा? हाँ? क्यों नहीं लगेगा? अरे कहने को सौतेला हूं लेकिन वो तो बाप ना, इज्जत तो खराब होगी ना। देखो असगर अली, मुझसे उलझने की जरूरत नहीं है। जब वो आएगी तो उससे बात कर लेना, और अगर कोई बदतमीजी करती है तो मुझसे मत कहना। और वैसे भी जो माँ बाप लड़कियों की तनख्वाहों पे पलते हैं ना, उनसे सवाल करने के भी हकदार नहीं होते। ऐसे कैसे नहीं होते हैं? इज्जत से जिया असगर, और जब तक जिंदा हूँ इज्जत से ही जीऊंगा, समझ गए? जाओ उसे फोन करो, बोलो सौतेला सही लेकिन उसके बाप का हुक्म है, घर आए फौरन कर, फौरन जाओ फोन करो, जाओ। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मुझे मेरे घर नहीं लेके चलोगे? क्यों नहीं? डर तो नहीं लग रहा था? नहीं अलीना बिटिया, मैंने दोबारा देखा है, बच्चियां सो रही हैं। आपने कंफर्टर उड़ा दिया था ना? जी हाँ। और खाना खाया दोनों ने कि नहीं?
हाँ खा लिया, आप फिक्र ना करें बेटा, आपके वापस आने तक मैं बच्चियों का पूरा ख्याल रखूंगा। It's beautiful. आगे जी अभी तो दोनों सो गई हैं, कल सुबह मेरी बात करवा दीजिएगा दोनों से। आगा जी सुन रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरी बात करवा देंगे ना निम्रा सिद्रा से सुबह? अस्सलाम वालेकुम सादान साहब। वालेकुम सलाम। आगा जी ये मेरी दोस्त हैं, आज यहीं रहेंगे। जी अलीना बेटा। क्या हुआ आगा जी, आपने फोन बंद कर दिया? मैं बात कर रही थी। सादान आ गए क्या? हाँ सादान आ गया था। कुछ कहा उन्होंने आपसे? नाराज तो नहीं हो रहे थे? नहीं नहीं वो क्या आगा जी? वो सादान साहब कह रहे थे मुझे भूख लगी है, खाना लगा दो, तो मैं खाना लगाने के लिए जा रहा हूँ। क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, देख रही हूँ औरत जिस घर को अपनाना चाहती है उस घर में कितना महफूज फील करती है, कितना सुकून मिलता है। हम इससे पहले कितनी बार मिले, लेकिन तुम्हारे इस घर में, इस कमरे में पूरी दुनिया से महफूज फील कर रही हूँ, जिसे तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसा ही है। बस नहीं कोई फिक्र वाली कोई बात नहीं है, बस जो भी आप, मैं आपकी लाजम बात करा दूंगा कल, बस ठीक है। मुझे क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं आगा जी? नहीं तो मतलब मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा कुछ भी? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरी निम्रा सिद्रा से बात करवा दीजिएगा सुबह, मैं परेशान हो रही हूँ। तुम 2 मिनट रुको, मैं एक काम करके आता हूँ, ठीक है? मेक योरसेल्फ एट होम। I am at home. सुनो, इधर आओ, जल्दी आना। आप परेशान मत हो अलीना बिटिया, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कल लाजमी आपकी बात करा दूंगा बिटियों से। जी अल्लाह हाफिज। आगा जी कुछ खाने पीने की चीजें रख दीजिएगा, अगर मेरी दोस्त को भूख लगेगी तो खा लेगी। ठीक है रखवा दूंगा। गेस्ट रूम ठीक करवा दो। गेस्ट रूम अच्छा चलें एक नजर देख लें। बात सुनो। जी सर। घर में और घर से बाहर मेरी दोस्त के हवाले से कोई बात नहीं निकलनी चाहिए। वो तो ठीक है साहब, लेकिन खुसूसन निम्रा और सिद्रा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है साहब। और एक गार्ड्स को भी समझा दीजिए, अगर इस हवाले से किसी के मुंह से भी कोई बात निकलेगी तो मैं खड़े खड़े निकाल दूंगा नौकरी से, चाहे कोई भी हो।
बार गोली सही जगह पे मारूंगा नखी। नहीं सादा प्लीज, सादा प्लीज। आगा जी बच्चों को लेके अंदर जाएं। चैन क्यों नहीं आ रहा मुझे? पता नहीं निम्रा सिद्रा किस हाल में होंगी, सही तरह सो भी पाई होंगी या नहीं। मुझे सीधी तरह जवाब दो, तुमने अलीना पर हाथ कैसे उठाया? बताऊं कैसे उठाया हाथ? बताओ। निम्रा सोते हुए हमेशा चादर फेंक देती है, फिर उसे सर्दी भी तो लगती है। और जब डर जाती है तो किस तरह उसका दिल धड़कता है। आपी 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 काश तुम समझ सकते सादान, तुम्हारे रवैयों ने कितनी तबाही मचाई है हम सब पर। काश तुम समझ सकते। सादान, I have a surprise for you. आंखें बंद करो, आंखें बंद। आंखें तब तक नहीं खोलना जब तक मैं बोलूं नहीं, अच्छा? ओके। ये क्या हो गया सदान साहब को? क्या कर रहे हैं? कोई ऐसा करता है अपने घर में? आपा जान भी नहीं रही अब जो इन्हें समझा सके। कौन समझाएगा इन्हें? अगर अलीना बिटिया को पता चल जाए कि उनकी गैर मौजूदगी में इनके घर में, वो तो मर ही जाएंगी। आई कैन सेंस यू अराउंड मी। अब क्या सारी रात ऐसे ही बैठा रहूंगा या आंखें खोलने की इजाजत मिलेगी? फाइन, आंखें खोल लो। कैसी लग रही हो? आपी 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 मुझे बहुत डर लग रहा है। आपी आपी वाह, आई एम स्पीचलेस। बस फिर देखते रहो। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? अभी देखा नहीं है। तुम तो उस मौसम की तरह हो जो हर बार देखने में नया लगता है। तुम्हें पता है आज मैं क्या महसूस कर रही हूँ? क्या?
हम पहले कितनी बार मिले, लेकिन आज मुझे पहली बार महसूस हो रहा है जैसे मैं तुम्हारे वजूद में, तुम्हारे दिल से, तुम्हारी रूह में उतर रही हूँ। इस तरह अपने घर लाकर हमारी मोहब्बत को वो रिस्पेक्ट दी है जो मैं डिजर्व करती हूँ। मेरा सब कुछ तुम हो, जो कुछ मेरा है अब सब तुम्हारा है। तुम पर निछावर करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी आप कहाँ हैं? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा आप कैसे उठ गए इस वक्त? ये कैसा पेन था? इससे पहले तो मुझे ये पेन कभी नहीं हुआ। अचानक से एक टीस उठी थी। हाँ, शायद अलीना की वजह से। इतना स्ट्रेस ले लिया है मैंने। हाँ, इसी वजह से ही हुआ होगा। पापा, मुझे डर लग रहा है, मुझे भी गोली लग जाएगी। क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं होगा आपको। चलो आओ, मैं आपको आपके कमरे में छोड़। नहीं पापा, मुझे यहीं आपके पास सोना है। नहीं नहीं, आप यहाँ नहीं सो सकते। आप अपने कमरे में जाओ। निम्रा आपी भी वही है ना? नहीं पापा, मुझे वहाँ नहीं जाना। जब मुझे डर लगता था मम्मी भी मुझे यहीं सुलाती थी। मैं भी यहीं सोऊंगी। सिद्रा, बुरी बात है। देखो आप यहाँ नहीं सो सकते। आप अपने कमरे में चलो। नहीं पापा, मुझे यही सोना है आपके पास। सिद्रा, वेरी बैड। चलो नहीं पापा, चलो मेरे साथ। नहीं पापा, वहाँ निम्रा आप ही अकेली है। नो, मुझे यहीं पर सोना है। लेट्स गो, चलो। अलीना, बात हुई? हाँ हुई थी। फिर? कुछ नहीं, सोची थी तुम ठीक कहती हो, मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, जहन से ये बात निकलती नहीं है और फिर मैं उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती हूँ। हम औरतों के साथ ऐसा क्यों होता है? ये पापा का घर है, ये भाई का घर है, ये शौहर का घर है, ये बेटे का घर है। जिसका दिल चाहता है हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देता। अलीना, मैंने कितनी कोशिश की है कि मैं अपने आप को चेंज कर लूं, सादान के मिजाज के मुताबिक एडजस्ट कर लूं, लेकिन फिर भी उसने परवाह नहीं की मेरी। सादान कहता था दिन है, मैं कहती थी दिन है। वो कहता था रात है, मैं कहती थी रात है। वो कहता था उठ जाओ, मैं उठ जाती थी। वो कहता था बैठ जाओ, मैं बैठ जाती थी। तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इतनी बुरी हूं ना? बिल्कुल नहीं। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे ग्रुप में, कजिन्स में तुम सबसे ज्यादा अच्छी हो। लेकिन सादान तो कहता है कि मैं दुनिया की सबसे बुरी औरत हूँ, और अब शायद मुझे भी यही लगता है। अलीना, जितना सोचोगी जिंदगी को और मुश्किल बनाओगी। इससे ज्यादा क्या मुश्किल बनेगी जिंदगी नैना?
बाद सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते, लेकिन जिनके जवाब नहीं है उनके बारे में सोचना भी तो नहीं चाहिए। जवाब वक्त के साथ मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें पता है कि जब इंसान अल्लाह से दुआ मांगता है तो वो इंतजार करता रहता है जब तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती। फिर मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरे साथ ये सब। आखिर सादान को क्यों नहीं नजर आती मेरी बेटी, मेरी मोहब्बत, मेरी वफा? क्यों? अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ और प्लीज सोचना बंद करो। जितना परेशान हो कि खुद को और अपसेट करो। वाह रामा मैडम, अच्छी शादी करने जा रही है। लोग शादी के बाद हनीमून मनाने जाते हैं, यूरोप जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं, और तू इन बच्चों की बैठ के खिदमत करती रही। कितनी तेज निकली है नीना। और ये सादान देखो, अभी तक नहीं आया। अलीना कुछ खाओ तो, तुमने रात में भी कुछ नहीं खाया था। भूख नहीं है मुझे। देखो अलीना, मुझे लगता है कि तुम्हारी सास बहुत नेक औरत थी और बहुत समझदार भी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उनके बाद क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नखील। जरूर सादान भाई की अम्मी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा उस घर में, तभी तो ये फैसला किया। लेकिन सच बात तो ये है कि सादान भाई जैसे इंसान के साथ एक पल गुजारना भी बहुत मुश्किल है, मगर फिर बच्चों का ख्याल आ जाता है। हाँ एक्चुअली तुम बिल्कुल ठीक कह रही। अब सब कुछ तो अलीना के पास है, बहुत आराम से अपनी बच्चियों को पाल सकती। नहीं नखील, दुनिया की कोई भी जायदाद बाप की मोहब्बत से रिप्लेस नहीं हो सकती। You're right, बच्चियों को बाप की जरूरत तो होती है। हाँ लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बाप का होना बच्चियों के लिए बेहतर बात नहीं है। उसके ना होने से उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर गुजरेगी। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि सादान जैसे बंदे के साथ रहना तो इम्पॉसिबल होगा। मैं जानती हूँ सादान मुझे बच्चियां नहीं देगी, और मैं बच्चियों के बगैर नहीं रह सकती। इसी सिलसिले में आज आपके अपॉइंटमेंट है ना एक वकील से, आप प्लीज सारी डिटेल में बात कीजिएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। श्योर, बट मैं एक बार अपॉइंटमेंट ले लूँ फिर चलेंगे। आप कुछ खा लो, चाय पी लो। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिद्रा, 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 क्या हुआ? वो आंटी कौन थी? कौन कौन आंटी? वो कुछ नहीं। राफी, मम्मी कब आएंगी? पता नहीं, मुझे मम्मी के बगैर रात को बहुत डर लग रहा था। तुम्हें याद है दादू ने कहा था अगर इंसान दिल से दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है, और हम भी दिल से दुआ करते हैं तो हमारी भी दुआ कबूल हो जाएगी। आपी, ये दिल से दुआ कैसे करते हैं? दिल यहाँ होता है ना, दिल से दुआ यहाँ से करते हैं। आ जाओ, दिल से दुआ करते हैं। मम्मी के बगैर नहीं रह सकता। रात को नींद भी नहीं आती, मुझे बहुत डर लगता है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, जैसी बच्चियां जाएंगी ना मैं तुम्हें मिस्ड कॉल दूंगा, तुम आ जाना। ओके? अच्छा सुनो, रुको ना, इधर आओ। मुझे आज यहाँ से जाना होगा क्या? क्यों, दिल नहीं चाह रहा? बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। बस दिल चाह रहा है मैं यहीं पड़ी रहूं, ना कुछ खाऊं ना पीऊं ना सोचूं। पागल हो तुम। पागल तो हूँ, या फिर शायद तुमने कर दिया। लेकिन मुझे यहाँ से नहीं जाना। फिलहाल तो जाना होगा। फिलहाल मतलब ये कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें यहाँ से जाने को कोई नहीं कहेगा। तो अब कौन कह रहा है? ना कोई कह रहा है और ना ही कोई कह सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि तुम अभी आना रखो। ज़ादान प्लीज। फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ते पे बात करते हैं बाकी।